हेलो स्टूडेंट, पाठक इंस्टीट्यूट के लेक्चर सीरीज में जो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक केटल। इलेक्ट्रिक केटल जो है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इलेक्ट्रिक प्लस केटल मतलब कि केतली, तो वैसा केटल वैसी केतली जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है तो वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक केटल। इसका यूज क्या है, तो इसका जो यूज है वो छोटा सा अमाउंट 1 लीटर 1.5 लीटर आधा लीटर, या तो उसमें पानी गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए, चाय या कॉफ़ी बनाने के लिए, या मैगी बनाने के लिए भी कुछ लोग इसका यूज करते हैं। तो इस टाइप से जो छोटा छोटा काम है, सूप बनाने के लिए, ये सब इसका यूज होता है इलेक्ट्रिक केटल का। जब इसका कंस्ट्रक्शन पे हम लोग आते हैं तो मेन जो इसमें समझने वाला है वो एक कंस्ट्रक्शन ही है इसका। इसमें क्या है कि जो इसका जो बेस होता है ये 2 पार्ट में भी होता है, सिंगल पार्ट में भी होता है। कुछ पार्ट में होता है कि पावर सप्लाई एक अलग पार्ट में और पूरा केटल एक अलग पार्ट में। कुछ केटल का डिज़ाइन क्या होता है कि पावर सप्लाई और केटल दोनों एक साथ ही होता है। तो इसमें होता क्या है कि प्रायः ये स्टेनलेस स्टील का ही बना होता है। कभी कभी प्लास्टिक का भी हम लोग को देखने को मिलता है, पीतल का भी देखने को मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका मिलता है देखने को वो स्टेनलेस स्टील का। उसमें होता क्या है, मेन जो इसका कंस्ट्रक्शन है, इसमें ये वाला जो हमारा हिस्सा है ये स्टेनलेस स्टील का बना हुआ होता है, या पीतल का या प्लास्टिक का। ये क्यों होता है, क्योंकि हम लोग इसमें पानी को या फिर जिस भी चीज़ को हम लोग यूज कर रहे हैं, दूध को, उसको स्टोर करने के लिए ये मेटालिक होता है मैक्सिमम। कुछ केटल में प्लास्टिक का भी होता है। उसके बाद एक हमारा होता है हैंडल। ये हैंडल क्या काम करता है, पकड़ने के लिए, कैरी करने के लिए। ये नॉन मेटालिक होता है, नॉन इंसुलेटिंग होता है, हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बैड कंडक्टर होता है। क्योंकि अगर हीट और इलेक्ट्रिसिटी का ये कंडक्टर हो जाएगा तो जब ये हीट होगा ये वाला हिस्सा, तो फिर ये भी हीट हो जाएगा, तो फिर हैंडल का कोई यूज ही नहीं रह जाएगा। उसके बाद इसके ऊपर में है एक ये टॉप कॉर्नर, मतलब इसको बोलते हैं हम ढक्कन। ये ढक्कन है। ढक्कन क्यों है, क्योंकि जब पानी या दूध खोले तो निकल के बाहर तुरंत ना आ जाए। ये क्या होता है, ये टिप टाइप का होता है, इससे हम लोग पानी या मिल्क जो भी है वो बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट जो बेस है, जो हम लोग पहले से पढ़ चुके हैं कि क्या है, हीटिंग एलिमेंट। इसमें भी हीटिंग एलिमेंट होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ऊष्मक तंतु, हीटिंग एलिमेंट। ये हमारा हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट क्या काम करता है कि जो नीचे वाला बेस प्लेट होता है उसके जस्ट नीचे हीटिंग एलिमेंट लगा रहता है। हीटिंग एलिमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जैसे ही दिए तो वो हीट होना शुरू करेगा। उसके ऊपर जो बेस प्लेट है वो उसको हीट करेगा। बेस प्लेट के ऊपर यहाँ पे जो पानी या दूध जो भी लिक्विड है हमारा, यहाँ उसको वो बेस से गर्म करना शुरू कर देगा, इवोपरेट करना शुरू कर देगा। यही है हमारा हीटिंग एलिमेंट। इसके बाद जो एक इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, हमारा सॉकेट। सॉकेट का क्या काम है, यहाँ से सॉकेट को कनेक्ट करके हम लोग 3 वायर लेते हैं, एक लाइव, एक न्यूट्रल और एक हमारा कौन सा होता है, अर्थ। ये तीनों वायर हम लोग लेते हैं सॉकेट से। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है कि बॉटम कवर, वही नीचे वाला जो बेस का कवर है। जैसे ऊपर में ये ढक्कन है उसी तरह नीचे में एक कवर है, इसको बोल दिया बॉटम कवर। उसके बाद ये लेग मतलब पैर, क्यों, जिस पे केटल खड़ा रह सके। ठीक है, यही वाला जो पार्ट है ना, ये किसी में अलग से भी होता है। जहाँ पे सॉकेट से यहाँ से लेकर के ये वाला सॉकेट वाला पार्ट ऐसे अलग हो जाता है, इससे वायर निकलता है, यहाँ प्लग होता है फाइनली, और इसके ऊपर ये वाला हिस्सा एक अलग पार्ट में होता है किसी केटल में। ये एक बेस बोल्ट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। यहाँ से ये क्या होता है कि ये केटल के बेस वाला जो प्लेट होता है, सबसे अप का प्लेट, उसमें वेल्ड किया हुआ रहता है और वो नीचे तक होता है, ताकि बेस वाला जो ये कवर है इसको ये टाइट कर सके। बीच में जो एस्बेस्टस सीट है
इसको ये टाइट कर सके, बीच में कोई और हम लोग मेटालिक सीट यूज करते हैं तो उसको ये आराम से टाइट कर देता है, कवर कर देता है। तो ये सारा क्या हो गया, संरचना मतलब कि कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में यही सारा चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद इसका आता है कि पावर क्या होता है। तो इसका जो वो है पावर 350 वाट से 450 वाट का इसमें क्या लगा हुआ होता है, हीटिंग एलिमेंट मतलब कि तंतु। हीटिंग एलिमेंट कितना का होता है, 350 से 450 वाट का। तो इसका पावर ऑब्वियसली हीटिंग एलिमेंट पे ही डिपेंड करता है। तो इसका पावर क्या हो गया, 350 से 450 वाट। 3 पिन सॉकेट होता है, एक मेंस होता है और एक मेंस मतलब कि लाइव, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। तीसरा जो पिन होता है वो यहाँ पे लगा होता है, अर्थ वाला, ताकि बॉडी से ये कनेक्ट रह सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका कार्य प्रणाली मतलब कि वर्किंग। वर्किंग में क्या है, वही दिया हुआ है कि 1/2 लीटर से लेकर के 1.5 लीटर तक का इसका क्षमता होता है। और उसमें हम लोग करते क्या है, पानी डाल देते हैं या दूध डाल देते हैं या कॉफ़ी बनाना है, सूप बनाना है, तो उसका सारा मटेरियल डाल देते हैं। उसके बाद इसको हम उपकरण को ऑन कर देते हैं। ठीक है, ऑन कर देते हैं और जब हम मेरा यूज हो जाता है उसके बाद हम इसको ऑफ़ कर देते हैं। इसका ऑन और ऑफ़ जो है वो हमें करना पड़ेगा। वैसे न्यू वाला जो आया है उसमें थर्मोस्टैटिक स्विच लगा हुआ है। न्यू वाला जो आया है उसमें थर्मोस्टैटिक स्विच लगा हुआ था। थर्मोस्टैटिक स्विच क्या करता है, ऑटोमेटिकली जब ज़्यादा हीट हो जाता है तो उसको ऑफ कर देता है, बिल्कुल इलेक्ट्रिक आयरन की तरह, जैसा हम लोग पहले देख चुके हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं इसका अनुरक्षण एवं मरम्मत। तो इसमें क्या होता है, इसका जो मतलब सेफ्टी एंड प्रिकॉशन वगैरह है, उसमें क्या होता है कि पहला चीज़ दिया हुआ है कि पानी जो भर देंगे केतली में उसके बाद ही उसको ऑन करेंगे। क्योंकि अगर उससे पहले ऑन कर दिए तो हीटिंग एलिमेंट बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, वो केटल के बेस को हीट कर देगा और फिर फाइनली हो सकता है कि वो केटल डैमेज हो जाए। दूसरा क्या है कि दूसरा जल या द्रव डालने अथवा निकालने के पूर्व विद्युत स्रोत को स्विच ऑफ कर देंगे। डालने से पहले और निकालने से पहले क्या कर देंगे, स्विच ऑफ कर देंगे। ठीक है। उसके बाद मेरा जो तीसरा है वो क्या बोलता है कि अर्थ देना आवश्यक है। 3 पिन सॉकेट ही यूज करेंगे ताकि हमको इलेक्ट्रिक लीकेज की स्थिति में करंट से बचा जा सके। ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो बोलता है कि उष्मक तंतु जल जाने पर विद्युत प्रेस की भांति इसमें नया तंतु लगाया जा सकता है। ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया, अगर खराब हो गया तंतु तो फिर से तंतु हम चेंज कर देते हैं। ठीक है। चलिए, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इसी लेक्चर सीरीज में वो क्या है, हॉट प्लेट। हॉट प्लेट और केटल, इसमें बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। बस अंतर क्या है कि केटल में हम लोग ऊपर में अपने मन से एक बेस रखे हुए हैं, मतलब कि एक केटल बर्तन रखे हुए हैं, नीचे में बेस प्लेट है। जो बेस प्लेट हीट हुआ तो फाइनली बर्तन को हीट किया और बर्तन में रखा हुआ जो भी हमारा मटेरियल है उसको वो हीट किया। हॉट प्लेट में भी जो है बिल्कुल वही काम है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हॉट प्लेट में हम लोग उसके ऊपर एक्सटर्नल बर्तन यूज करते हैं। ठीक है। या अगर हमको रोटी बनाना है तो एक्सटर्नल बर्तन यूज करने का ज़रूरत नहीं है। हॉट प्लेट में क्या है कि ये जो है बिल्कुल इंडक्शन, आप लोग हो सकता है देखे भी होंगे, बिल्कुल उसी तरह इसका वर्किंग है। समझिए कि इंडक्शन ही है ये। ठीक है। इसका भी जो यूज है वो बिल्कुल वही है, किचन में खाना बनाने के लिए। ठीक है। और ये देखिए सीधे रोटियां पकाई जा सकती है और बर्तन रख करके इस पर जो भी चीज़ हमको बनाना है वो हम बना सकते हैं। अब इसमें आता है कि हॉट प्लेट का कंस्ट्रक्शन क्या होता है। यहाँ देखिए, कंस्ट्रक्शन तो पूरा डिटेल कंस्ट्रक्शन इसके बाद हम लोग देखेंगे, लेकिन ये क्या हमारा, ये हमारा है हॉट प्लेट का हीटिंग एलिमेंट। देखिए ये हमारा हॉट प्लेट का हीटिंग एलिमेंट, मेन यही चीज़ है। हीटिंग एलिमेंट से ही सारा काम है यहाँ पे, और हीटिंग एलिमेंट हम लोग फर्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से समझ चुके थे। हॉट प्लेट का हीटिंग एलिमेंट, इसमें क्या है, 220 वोल्ट पावर सप्लाई है। ये हमारा कॉमन है यहाँ पे, ये वाला,
ये वाला हिस्सा हमारा कॉमन है, 110 का एक, 110 का एक, तो दोनों मिला करके हो गया 220। तो ये हमारा क्या है, हॉट प्लेट का हीटिंग एलिमेंट। तो हॉट प्लेट का हीटिंग एलिमेंट, उसी तरह अब इसमें एक हीटिंग एलिमेंट, दो हीटिंग एलिमेंट, वो हमारा हॉट प्लेट के क्वालिटी क्षमता पे मतलब कि निर्भर करता है कि हम कितना हीटिंग एलिमेंट वाला हॉट प्लेट यूज कर रहे हैं। इसमें दिया हुआ है कि सामान्यतः 2 हॉट प्लेट होता है। कितना होता है सामान्यतः 2, ठीक है। और बना किस चीज़ से होता है, माइल्ड स्टील से, ठीक है, माइल्ड स्टील से बना हुआ होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं कि इसका जो टेम्परेचर है वो हम कंट्रोल कर सकते हैं, उच्च, मध्यम और निम्न तापमान पर प्रचारित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं इसका डिटेल जो कंस्ट्रक्शन है उसको देखते हैं। यहाँ पे ये जो है हमारा हॉट प्लेट का डिटेल कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए हॉट प्लेट के डिटेल कंस्ट्रक्शन को हम लोग स्टार्टिंग से समझते हैं। पहला हमारा क्या है, टाइमर। ये क्या करता है, मान लीजिए आप लगा दिए कि अनुमान लगा लिए कि 15 मिनट में मेरा ये काम हो जाएगा, तो 15 मिनट का टाइमर लगा दिए, 15 मिनट के बाद ये हॉट प्लेट को ऑटोमेटिकली बंद कर देगा। तो ये काम किसका हो गया, टाइमर। उसके बाद क्या है, उसके बाद है सरफेस हीटिंग एलिमेंट यूनिट। देखिए सरफेस हीटिंग यूनिट, सरफेस हीटिंग यूनिट ये वाला देखिए इसको दिखाया गया, ये वाला, ये क्या है, वही तंतु जो इससे पहले हम लोग देख रहे हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद है थर्मोस्टेट सेंसर। थर्मोस्टेट सेंसर का क्या काम होगा, वही जब हीट ज़्यादा हो जाएगा तो स्विच ऑटोमेटिकली ऑफ कर देगा, फिर वो ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा हीट जैसे ही थोड़ा सा कम होगा। इंडक्शन में आप लोग ऐसा बहुत आराम से देखते भी होंगे जो ऑपरेट किए होंगे। उसके बाद है इंसुलेशन। इंसुलेशन क्या है, ये बॉडी का नीचे वाला हिस्सा जिसको आप इंसुलेटर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद बॉइलिंग यूनिट। तो बॉइलिंग यूनिट किसको दिखा गया है, देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये क्या हो गया हमारा बॉइलिंग यूनिट। अब इसमें क्या है कि जब हम बॉइलिंग यूनिट पे आते हैं तो बॉइलिंग यूनिट क्या होता है, ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो सकता है इसका। तो बॉइलिंग यूनिट में हम लोग देखते हैं कि जब ये हमारा तंतु है, ये देखिए तंतु, देखिए यहाँ से कनेक्ट हो करके ऐसे आ करके ये यहाँ पे फाइनली इस तंतु में जा कर के सरफेस कुकिंग स्विच पे आ गया है। तो यहाँ पे क्या होगा, जब किसी चीज़ को हम लोग को देखे होंगे इंडक्शन में कि बॉयल स्टीम करने के लिए अलग, फूडिंग के लिए अलग, तो उसी तरह का ये स्विच को ये कनेक्ट करता है, इसीलिए ये इंटरनल फंक्शन को दिखा रहा है हमारा क्या है, बॉइलिंग यूनिट। उसके बाद बैक यूनिट, मतलब नीचे का जो हिस्सा है वो हमारा कौन सा हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा वो हमारा हो जाएगा बैक यूनिट, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि ये भी थर्मोस्टेट यहाँ पे कनेक्ट है। यही थर्मोस्टेट का काम क्या है, तापमान से रिलेटेड। यहाँ पे ओवन स्विच, ये मेन स्विच होगा, ठीक है। ये सरफेस कुकिंग स्विच ये वाला सारा होगा इसमें कि किस टाइप का हमको करना है, बॉयल करना है, क्या करना है। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग वायर पे। 3 पावर सप्लाई लाइन, यहाँ देखिए ये वाला सॉकेट में, इस सॉकेट में देखिए 3 सप्लाई लाइन, पहला न्यूट्रल, दूसरा लाइव और तीसरा इसमें से कौन सा हो जाता होगा, अर्थ हो जाता होगा, ठीक है। और ये कनेक्शन ब्लॉक, मतलब वही जो कनेक्टर है, और ये पावर सप्लाई के लिए यही चीज़ दिया हुआ, ये सारा चीज़ एक ही चीज़ है। ये पूरा का पूरा जो है ये पावर सप्लाई से रिलेटेड है। तो ये हमारा बेसिक जो है हो गया आपको कंस्ट्रक्शन का। कार्य प्रणाली में वही है कि हीटिंग एलिमेंट के ऊपर ऊष्मक तंतु लगा देते हैं और उसको हम लोग हीट कर देते हैं, और जो भी उसके ऊपर बर्तन रखते हैं वो बर्तन हीट होता है, और फाइनली हमारा कुकिंग स्टार्ट हो जाता है। जब हम बात करते हैं इसके मरम्मत अनुरक्षण का, तो इसमें भी एक हम लोग को सेफ्टी क्या रखना होता है कि उच्च या मध्यम या निम्न 3 टाइप का हम लोग को स्विच होता है कि हमको जो फूड करना है, कुकिंग करना है, वो हाई टेम्परेचर पे करना है, मीडियम टेम्परेचर पे करना है, या लो टेम्परेचर पे करना है। किस टाइप का
फूड हम बना रहे हैं, तो उस हिसाब से हम लोग हीट को एडजस्ट करते हैं अनुमान लगा करके। फिर दूसरा क्या है कि हॉट प्लेट को खाली नहीं छोड़ना है, मतलब उस पर कुछ रखेंगे उसके बाद ही उसको ऑन करेंगे, अन्यथा उसको ऑफ रखेंगे। और फाइनली जो लास्ट वाला है वो क्या है कि अगर वो ख़राब हो जाता है तंतु उसका, तो हम उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसमें ऐसा इंटरनल स्ट्रक्चर में दिया हुआ रहता है कि उसको खोल करके तंतु बदल करके दूसरा तंतु लगा देंगे, तो फाइनली फिर से मेरा वो काम अच्छे से करने लगेगा। तो ये जो 2 टॉपिक है जिसका कि अभी हम इंटायर स्टडी किए, तो ये 2 टॉपिक में अगर आप लोग को कोई दिक्कत होगा तो आप लोग पाठक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं, यूट्यूब पे भी कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और जो भी लोग नए हैं इस चैनल पे वो पुराना वीडियो भी देखें, क्योंकि उससे उनका बेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर नया वीडियो देखें। तो फिर से एक बार आप लोग को सारा वीडियो देखना है, बुक पढ़ना है, फिर अगर कोई डाउट होगा तो आपको पाठक इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल चैनल पे या ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी डाउट होगा उसको पूछना है, उसका आप लोग को डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको न्यू वाला वीडियो मिल सके। ओके, थैंक यू।